everyone, welcome to Vedant classes. So today we are going to start a new chapter, that is the weather, climate and adaptation of our animals to a climate. So this is chapter number 7 of a 7th class NCERT science. सो आपने देखा होगा कि जब भी आप लोग हैं या फिर आपके पेरेंट्स जो है वो छुट्टी के लिए प्रिपेयर करते हैं, पैकिंग करते हैं, सो व्हाट दे डिड कि वो सबसे पहले ये देखते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है. जब भी कोई भी फैमिली फंक्शन होता है देन ऑल्सो आप पहले प्रेडिक्ट करते हैं या फिर आप चेक ऑन करते हैं कि वहाँ का जो वेदर है वो कैसा है. सो व्हाट डज इट मीन्स कि आप कैसे एक्चुअल में पता कर पाते हो कि आप कहीं का वेदर जो है वो कैसा है. अगर हम बात करते हैं गेम्स की भी, तो जैसे क्रिकेट मैच है या फिर कोई भी आपका नेशनल लेवल का मैच है, तो वहाँ पर भी पहले क्या बात होती है कि वहाँ का वेदर जो है वो कैसा है. वाई इट इज़ सो, क्योंकि वेदर का जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है गेम के ऊपर और हमारी लाइफ के ऊपर भी. इवन थिंक अबाउट इट कि आप बाहर गए और अचानक से बारिश हो गई, सो व्हाट यू विल डू, आप तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे एंड आपका जो प्लानिंग है वो भी सारा वेस्ट हो जाएगा. बट अगर आपको पता है कि वहाँ पर बारिश होने वाली है, सो व्हाट यू कैन डू, आप अम्ब्रेला लेके जा सकते हो एंड सो दैट आप आराम से आ सकते हो, या फिर आप उसी के हिसाब से अपनी जो छुट्टी है या फिर अपनी जो भी प्लानिंग है वो उसको कर सकते हो. वेदर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में. तो आपने देखा होगा कि जो डेली रिपोर्ट्स होती है वेदर्स की, वो टेलीविज़न, रेडियो या न्यूज़पेपर में अवेलेबल होती है. अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो वेदर है या फिर क्लाइमेट है, हाउ वी एक्चुअली आइडेंटिफाई कि वो हम कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं एंड हाउ इट हैज़ अ इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ. सो हियर इज़ अ वेदर. तो अगर हम वेदर की बात करते हैं तो व्हाट वी कैन सेड इट एज कि वेदर क्या होता है कि जो डेली वेदर रिपोर्ट होती है दैट कैरीज अ इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर. तो अगर हम वेदर की बात करते हैं तो वेदर कंसिस्ट ऑफ अ टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल किया है. तो दैट मीन्स कि पास्ट जो 24 आवर्स है, दैट मीन्स 24 घंटे में किस तरह का टेम्परेचर आपका पूरा दिन रहेगा, उसमें कितना ह्यूमिडिटी रहेगा, मतलब मॉइस्चर आपकी हवा में, एयर में कितना मॉइस्चर रहेगा, या फिर रेनफॉल होगा या नहीं होगा, तो दैट विल बी कंसिडर अंडर अ टर्म ऑफ अ वेदर. तो ये सब चीज़ें किस में आती है, वो वेदर में आती है. तो इट ऑल्सो प्रेडिक्ट द वेदर फॉर द डे. तो आप पूरा डे का या फिर आप अगर वीक का है तो आप नेट पर ये चेक कर सकते हो इंटरनेट पे कि आप पहले से ही देख सकते हो कि वहाँ पर वेदर जो है, वेदर फोरकास्ट जो है वो ऑलरेडी प्रेडिक्ट हो चुका है कि कब कितना मौसम होगा, क्या मैक्सिमम टेम्परेचर है, क्या मिनिमम टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है, किस तरह का सनसेट जो है उसका टाइम क्या है, सनराइज़ का टाइम क्या है. तो दैट विल बी कंसिडर कि यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके वजह से हम क्या करते हैं, हम ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि वेदर कब का कैसा है. तो अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी इज़ बेसिकली कि हमारा एयर के अंदर कितना मॉइस्चर है, तो दैट इज़ अ ह्यूमिडिटी. सो यू कैन सी इट हेयर कि यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है एंड इन दिस फिगर व्हाट यू कैन सी कि यहाँ पर ये वेदर दिया है, लाइक अ मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, सनसेट कब होगा, सनराइज़ कब होगा, मून सेट कब होगा, मून राइज कब होगा, आफ्टर दैट विंड का क्या स्पीड है, ह्यूमिडिटी कितनी है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये कहाँ पर दी होती है, ये आप अपने न्यूज़पेपर में भी उठाकर देख सकते हो. सो यू विल गेट टू नो कि ज़्यादातर जो वेदर डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, वो वेदर की इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूज़पेपर में प्रोवाइड करता है ऑन अ डेली बेसिस. सो यू कैन चेक इट ओवर देयर एज वेल. नाउ द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो वेदर्स की रिपोर्ट्स होती है ये कौन बनाता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो एक डिपार्टमेंट रखती है, दैट इज़ द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका वर्क क्या होता है कि वो वेदर रिपोर्ट्स का बनाने का काम करता है. और ये डिपार्टमेंट जो है ये कलेक्ट करता है डाटा टेम्परेचर का, विंड का, ह्यूमिडिटी का, एट्सेट्रा. इवन नंबर ऑफ थिंग्स वर देयर. तो ये क्या करते हैं, ये आपका वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं कि आपका वेदर जो है आने वाले दिनों में वो कैसा होगा. नाउ हेयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू, दैट इज़ द 7.1. आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर में वेदर रिपोर्ट्स दी हुई होती है, तो आपको लास्ट 7 डेज़ की मतलब जो वेदर रिपोर्ट्स है उनको कट करना है और एक चार्ट पेपर के ऊपर लगा देना है.
अगर आपके पास न्यूज़पेपर आता है देन वेल एंड गुड, वरना आप अपना बोरो भी कर सकते हो किसी भी फ्रेंड से। नाउ व्हाट यू कैन डू कि यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है, आपको वो रीडिंग्स यहाँ पर लिखनी है। लाइक आपको सबसे पहले यहाँ पर डेट्स लिखनी है, फिर मैक्सिमम टेम्परेचर उस डेट में कितना था, मिनिमम कितना था, उसमें मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी, मैक्सिमम कितनी थी, रेनफॉल कितनी थी। तो आपको सिर्फ उन कटिंग से जो है वो रीडिंग्स लेनी है और यहाँ पर रख देनी है। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आपको ये चेक ऑन करना है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है क्या पूरा वीक जो है वो सेम था, या मिनिमम टेम्परेचर है क्या वो पूरा वीक सेम था। सो यू हैड टू जस्ट कंपेयर, तो आपको कंपेरिजन करना है कि जो भी विद इन अ वीक है क्या वो सारे रीडिंग्स जो है वो सेम है या फिर उसमें कोई डिसिमिलैरिटी है। सो यू विल गेट टू नो कि जो भी 7 के 7 डेज़ है उसमें ऐसा नहीं होता है कि सारे जो रीडिंग्स है वो बिल्कुल सिमिलर हो। सो वहाँ पर वेरिएशन जो है वो हमेशा होती है। तो ओवर अ वीक देयर मे बी अ कंसिडरेबल अ वेरिएशन, एंड डे टू डे भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी वेरिएशन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड स्पीड है, तो ये जो है ये पूरा हफ्ता जो है वो बिल्कुल सेम हो। तो इट मे डिफर फ्रॉम अ टाइम टू अ टाइम। तो ये जब आप एक्टिविटी करोगे सो यू विल गेट टू नो कि हमारा जो वेदर है वो कितना चेंज होता रहता है, कितना ज़्यादा डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कि टाइम के साथ ये चेंज होता रहता है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी है, या फिर विंड स्पीड है, रेनफॉल है, या फिर बाकी के जो फैक्टर्स है जो कि हमारे मौसम को बताते हैं, सो दैट इज़ द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो वो वेदर के क्या है, दीज वर द एलिमेंट्स। सो द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड एज द एलिमेंट ऑफ अ वेदर। तो जो वेदर होता है किसी भी प्लेस का, दैट चेंजेस फ्रॉम अ डे टू डे हो, वो चेंज हो सकता है, या फिर वो वीक आफ्टर अ वीक चेंज हो सकता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो ठंड का टाइम होता है, दैट मीन्स जो विंटर्स होती है उसमें जो है सन लेट निकलता है और जल्दी सनसेट हो जाता है। वाइल अगर हम गर्मियों की बात करते हैं तो क्या होता है, जो सनराइज होता है वो जल्दी हो जाता है और सनसेट जो है वो काफ़ी लेट होता है, मतलब आफ्टर 7 PM होता है। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो वेदर है जो आपका वो विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। सो रेनफॉल अगर हम बात करते हैं तो रेनफॉल जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेन गेज, and it is basically a measuring cylinder with a funnel on a top to collect a रेन वाटर। और ये एक तरह का एक मेजरिंग सिलेंडर है जो क्या करते हैं, जिसके टॉप पे एक फनल लगा होता है जो कि रेन वाटर को कलेक्ट करने के काम आता है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं कि जो वेदर है ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, तो ये इतना ईजिली नहीं होता है कि आप इसको प्रेडिक्ट कर लोगे। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने जो है वो एक अलग से डिपार्टमेंट रखा हुआ है जो कि एक्सपर्ट्स है, जो जिनका काम है कि वो एक्चुअल में ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट दैट थिंग। तो कई बार क्या होता है कि सुबह के टाइम ठंड होती है बट अचानक से दोपहर में गर्मी हो जाती है। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वेदर है इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नोटिस किए हैं। अगर आप पूरा विद इन अ ईयर देखते हो तो हमारा जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि ये जो प्रिडिक्शन है तो ये प्रिडिक्ट करना इतना इजी भी नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हो तो ये एक मेघालय शिलोंग का जो है वो टेम्परेचर दिया हुआ है, दैट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो है फर्स्ट डे जो है वो क्या हुआ था, 26 पर था, दैट मीन्स हाई टेम्परेचर था, फिर वो ड्रॉप कर गया, फिर वो ऊपर हुआ, फिर वो नीचे हो गया, फिर वो फिर वो राइस हुआ, फिर ड्रॉप हुआ, फिर राइस हुआ। दैट मीन्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये सिर्फ पूरा एक वीक का बताया है और आप देख सकते हो कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा यहाँ पर डेविएशन है, कितना ज़्यादा यहाँ पर चेंज आ रहा है। कभी ज़्यादा हो रहा है टेम्परेचर, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर जो है वो पूरा हफ्ता है, पूरा वीक की अगर हम बात करते हैं या फिर पूरा मंथ की बात करते हैं तो वो सेम होता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग।
Now, as it is clear from any weather report, the maximum and the minimum temperature are recorded every day. तो हमने देखा है कि जो भी कोई भी वेदर रिपोर्ट अगर हम देखते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है वो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। एंड आपने ये भी पढ़ा था कि जो चैप्टर नंबर 4 था दैट इज़ हीट, तो उसमें हम टेम्परेचर जो है वो कैसे प्रेडिक्ट करते थे, हम थर्मामीटर की हेल्प से करते थे। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि देयर आर द टू टाइप ऑफ थर्मामीटर, फर्स्ट वन इज़ द क्लिनिकल वन एंड द सेकेंड वन इज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर। सो यहाँ पर आपको एक नया थर्मामीटर मिलेगा दैट इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का थर्मामीटर होता है जो हमें बताता है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है या फिर मिनिमम टेम्परेचर है पूरे दिन का वो प्रेडिक्ट करने में ये हेल्पफुल होता है। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है डे दैट अकर्स जनरली इन अ आफ्टरनून। अगर हम बात करते हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो हम किस टाइम को एक्चुअली प्रेडिक्ट करते हैं, तो जो आपका आफ्टरनून मतलब जो आपका दोपहर का टाइम होता है उस टाइम पर जो टेम्परेचर होता है उसे हम जनरली क्या कहते हैं, दैट इज़ अ मैक्सिमम टेम्परेचर। और जो आपका अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर होता है दैट विल बी कॉल्ड एज द मिनिमम टेम्परेचर। सो यू कैन सी कि इसी कारण क्या होता है कि ज़्यादातर अगर हम सुबह की बात करते हैं तो थोड़ा ठंड होता है कंपैरेटिवली आफ्टरनून के मुकाबले। सो आफ्टरनून में क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ऑफ अ डे और अर्ली मॉर्निंग में जो है वो आपका मिनिमम टेम्परेचर होता है। नाउ हेयर ऑल चेंजेस इन द वेदर्स आर कॉज्ड बाय द सन। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो वेदर है इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम, तो वो किसकी वजह से होता है, वो सन की वजह से होता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सन की, तो सन जो है एक ह्यूज स्फीयर है हॉट गैसेस का, मतलब जो सन है वो बहुत सारी हॉट गैसेस से बना होता है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और जो सन है वो हमारे से देखो कितना दूर होता है, बट स्टिल जितनी भी जो एनर्जी है या फिर हम कह सकते हैं लाइट है, हीट है, तो वो जो अर्थ के ऊपर है वो किसके वजह से, वो सन के वजह से। तो हम कह सकते हैं कि सन जो है वो एक प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, जो क्या करता है, जो कि हमारे वेदर को चेंज करने में हेल्पफुल है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो या फिर वो रिफ्लेक्ट हो अर्थ सरफेस के द्वारा या फिर ओशियन एटमॉस्फेयर की वजह से, सो वो क्या करता है, वो एक्चुअल में डिटरमाइन करता है कि वेदर क्या है उस प्लेस का उस टाइम के अंदर। अगर आप कहीं पर सी के आसपास रहते हो तो आपको क्या पता चलेगा कि वहाँ का जो वेदर है वो डेजर्ट एरिया से अलग है, या फिर अगर आप माउंटेन्स पर रहते हो सो यू विल गेट टू नो कि जो आपका टेम्परेचर है वो डेजर्ट एरिया से या फिर किसी भी नॉर्मल प्लेन एरिया से जो है वो अलग है। सो आप व्हाट इट स्टेट्स कि आपका जो भी प्लेस है इट हैज़ अ डिफरेंट टेम्परेचर कंपैरेटिवली टू अ अनदर एरिया। तो वेदर जो है वो कीप ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेस एंड टाइम। नाउ व्हाट अबाउट द टाइम ऑफ अ सनराइज एंड सनसेट। अगर हम बात करते हैं सनराइज और सनसेट की, तो हमें पता है कि मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है, सनराइज जल्दी होता है और सनसेट जो है वो लेट होता है। वाइल अगर हम ठंड की बात करते हैं दैट मीन्स विंटर की बात करते हैं, तो जो सनराइज होता है वो लेट होता है और सनसेट जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि सर्दियों में जो है वो दिन छोटे हो जाते हैं और गर्मियों में दिन जो है वो बहुत बड़े होते हैं।